Hello everyone, my name is Waqar Hassan and today we will discuss the difference between a theme statement and a topic statement। जी, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपका टॉपिक स्टेटमेंट आपके थीम स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंट होता है। आपका थीम स्टेटमेंट या थीसिस स्टेटमेंट ऐसे का क्रक्स होता है, आपके ऐसे की बाउंड्रीज फिक्स कर रहा होता है और एग्जामिनर को बता रहा होता है कि आप ऐसे में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जबकि टॉपिक स्टेटमेंट जो एक पैराग्राफ का पहला स्टेटमेंट होता है वो पैराग्राफ के बारे में बताता है कि आप पैराग्राफ में क्या क्या बातें करने जा रहे हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट आपके पूरे ऐसे को एड्रेस करता है, टॉपिक स्टेटमेंट सिर्फ आपके एक पैराग्राफ को एड्रेस करता है। और एक और चीज, आपका टॉपिक स्टेटमेंट आपके थीसिस स्टेटमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसे रेलिवेंट हो, कोहेरेंट हो, कनेक्टिविटी हो इसमें, तो आपने लर्न करना है कि आपके टॉपिक स्टेटमेंट्स आपके थीसिस स्टेटमेंट से लिंक करें। आज के इस लेक्चर में आपको टॉपिक स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा और आपको मैं थीसिस के बारे में भी बताऊंगा। पहले हम थीसिस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा हर लेक्चर साथ साथ मिलता रहे। जी, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट ये है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें मैंने 5 से 6 आइडिया डिस्कस की हैं। थीसिस स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होंगे आपके। पहले वो प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बताएगा और फिर वो एक फ्यूचर की रिफ्लेक्शन भी देगा कि हमने करना क्या है। थीसिस के 3 पार्ट्स होते हैं, जबकि टॉपिक स्टेटमेंट सिर्फ एक इशू को डिस्कस करता है क्योंकि सिर्फ एक पैराग्राफ तक डील कर रहा होता है। ये पूरे ऐसे को डील कर रहा होता है, इसलिए आपने इसमें पूरे ऐसे को इसके अंदर महदूद करना होता है। आपने इंट्रोडक्शन भी इसमें महदूद करना होता है, बॉडी भी इसमें महदूद करनी होती है और आपने इसमें कंक्लूजन भी महदूद करना होता है। कैसे, मैं आपको सिखा देता हूँ। क्लाइमेट चेंज एंड अप्रोचिंग कैटास्ट्रोफिक स्टॉर्म इज हैपनिंग एट अ रैपिड पेस। जी, पहली लाइन में बता दिया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है अब बताते हैं। ओइंग टू द ग्लोबल चेंज इन वेदर पैटर्न्स, अब मैंने वजह बता दी। आगे क्या है जी, उससे हो क्या रहा है, विच इज़ अफेक्टिंग द वर्ल्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली। अब मैंने उसका इम्पैक्ट भी बता दिया कि उससे क्या हो रहा है। तो पहली 3 लाइन्स में क्लाइमेट चेंज का बताया और उसका असर भी बता दिया कि वो कर क्या रहा है, सोशली और इकोनॉमिकली इफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन को। देयरफॉर अब कर दी मैंने ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन फेज है जो ट्रांजिशन कर रही है एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ। ये सिंगल स्टेटमेंट है, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, इसलिए सेमीकोलन यूज किया। जी, द वर्ल्ड मस्ट फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी। जी, अब मैंने बताया कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। क्यों? टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जी, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करना है हमने। क्यों करना है? इन ऑर्डर टू सेव द ह्यूमैनिटी फ्रॉम द इमिनेंट थ्रेट ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। जी, हमने ह्यूमैनिटी को सेव करना है, फ्यूचर अपना बचाना है, अपनी जनरेशंस को सिक्योर एटमॉस्फेयर देना है। इसलिए अब ये एक सिंगल स्टेटमेंट था, कितने आइडियाज आ गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 से 9 आइडियाज़ इसके अंदर हमने डिस्कस की हैं। और मैंने इसमें यूज़ क्या कि आपको बता देता हूँ। मैंने इसमें अपोजिटिव फ्रेज यूज़ की है। अच्छा जी, मैंने इसमें पार्टिसिपल फ्रेज यूज़ की है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस भी यूज़ कर लिया, ट्रांजिशन फ्रेज भी यूज़ की है मैंने इसके अंदर मैंने एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस भी यूज़ की है, इसमें मैंने इन्फिनिटिव फ्रेज भी यूज़ की है, इसमें मैंने पर्पस फ्रेज भी यूज़ की है और प्रेपोजिशन फ्रेज भी यूज़ की है। तो ये फ्रेजेस और क्लॉजेस को मैंने मिला के बनाया सेंटेंस। कंप्लेक्स सेंटेंस है, सिंगल स्टेटमेंट है, 5 से 7 आइडिया डिस्कस कर रहा है, पूरे ऐसे के बारे में बता रहा है, प्रॉब्लम का भी बता रहा है, उसके इम्पैक्ट्स भी बता रहा है और फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो भी बता रहा है और एक ओवरव्यू दे रहा है आपके ऐसे के बारे में। तो ये तो थीसिस हो गया। अब थीसिस आपने लिख लिया, अब आप पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और टॉपिक स्टेटमेंट क्या होता है। टॉपिक स्टेटमेंट पैराग्राफ का पहला स्टेटमेंट होता है। टॉपिक स्टेटमेंट एक आइडिया को लेकर चलता है, थीसिस आपका 6 से 7 आइडियाज़ को लेकर चल रहा है क्योंकि पूरे ऐसे के बारे में बता रहा है। ये आपका सिर्फ एक पैराग्राफ को डील करता है, इसलिए आपने सिर्फ एक इशू लिखना है अपने टॉपिक स्टेटमेंट में। थीसिस में आप 7-8 आइडिया इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसमें आप पूरा ऐसे को क्लोज कर रहे होते हैं। इसमें आप सिर्फ एक पैराग्राफ को क्लोज करते हैं और पैराग्राफ हमेशा एक आइडिया को लेकर चलता है। जिस तरह ये है फॉरेस्ट कवर, क्लाइमेट चेंज की एक वजह थी डिफोरेस्टेशन। अब हम डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड बात करेंगे इस टॉपिक स्टेटमेंट में और पूरे पैराग्राफ में सिर्फ डिफोरेस्टेशन को ही डिस्कस करेंगे, कोई और बात डिस्कस नहीं करेंगे। तो टॉपिक स्टेटमेंट हुआ आपके पैराग्राफ का पहला स्टेटमेंट जो कि प्रॉब्लम को बताता है और फिर उस पूरे पैराग्राफ में प्रूव करता है कि आपने जो बात कही टॉपिक स्टेटमेंट में, अब आपने उसको प्रूव किस तरह किया। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ टॉपिक स्टेटमेंट और बताऊंगा कि सिर्फ एक आइडिया को लेकर चल रहा है।
फॉरेस्ट कवर ऑफ अर्थ हैज़ बीन वाइप्ड आउट बाय इट्स इनहेबिटेंट्स टू अचीव द एम ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। जी, ये एम्स कर देते हैं इसको। विच हैज़ ब्रॉट हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द क्लाइमेट ऑफ द ग्लोब। अब ये देखें कि इसमें हमने सिर्फ डिफोरेस्टेशन का डिस्कस किया है कि डिफोरेस्टेशन की गई क्यों, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के जो एम्स थे आपने एडवांसमेंट के वो आपने अचीव करने थे, इसलिए आपने डिफोरेस्टेशन की। अब उससे हुआ क्या, उससे कॉन्सिक्वेंसेज हुए किस किस में, क्लाइमेट के कॉन्सिक्वेंसेज में फेस करने पड़े क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में। अब ये देखें आप, टॉपिक स्टेटमेंट सिर्फ डिफोरेस्टेशन को डील कर रहा है आपका, ये बता रहा है कि डिफोरेस्टेशन हुई किस किस वजह से, कॉज बता रहा है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से या इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एडवांसमेंट की वजह से, लेकिन उसका इफेक्ट भी बता रहा है क्लाइमेट चेंज। अब ये देखें कि ये पॉइंट था क्लाइमेट चेंज वाला, ये लिंक किससे हो रहा है, ये आपके टॉपिक से लिंक हो रहा है, आपके थीसिस से लिंक हो रहा है। यानी कि आपका टॉपिक स्टेटमेंट प्रॉब्लम तो बताता है आपको, फैक्टर बताता है, डिस्कस करता है, कॉजेज बताता है आपको कि ये कॉज है क्लाइमेट चेंज का, जिस तरह डिफोरेस्टेशन या फॉरेस्ट कवर का वाइप आउट होना एक कॉज है क्लाइमेट चेंज का। हमने वही डिस्कस किया है कि फॉरेस्ट कवर ऑफ अर्थ हैज़ बीन वाइप्ड आउट बाय इनहैबिटेंट्स क्यों, टू अचीव द एम्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट विच हैज़ ब्रॉट हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द क्लाइमेट। एक फैक्टर बता रहा है क्लाइमेट चेंज का, ये एक वजह बता रहा है क्लाइमेट चेंज की, लेकिन एंड पे कनेक्ट कर रहा है आपके क्लाइमेट चेंज से। ये देखें कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द क्लाइमेट ऑफ द ग्लोब। आपने अपना हर टॉपिक स्टेटमेंट को लिंक करना है अपने मेन टॉपिक से। अगर आपका टॉपिक पोल्यूशन पे है तो आपने एंड पे पोल्यूशन से लिंक करना है। अगर आपका टॉपिक आपका ग्लोबल वार्मिंग से है तो आपने ग्लोबल वार्मिंग से लिंक करना है। चूँकि ये आपका ऐसे था क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो आपने इस टॉपिक स्टेटमेंट को एंड पे लिंक कर दिया, यानी कि आपने इस कॉज को लिंक किया अपने मेन हेडिंग से कि जो मैं कॉज बता रहा हूँ बेसिकली वो क्लाइमेट चेंज का ही है। ये बताना होता है कि आप ऐसे क्लाइमेट चेंज के बारे ही लेके चल रहे हैं, आपके टॉपिक स्टेटमेंट्स क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जितने टॉपिक स्टेटमेंट्स बनाएंगे उनमें आप ये जिक्र ज़रूर करेंगे कि ये जो कॉज है ये है क्लाइमेट चेंज की, नेक्स्ट कॉज है ये भी क्लाइमेट चेंज की कॉज है, नेक्स्ट कॉज वो भी क्लाइमेट चेंज की है। बच्चे की गलती करते हैं, यहाँ पे पोल्यूशन का भी लिख देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग लिख देते हैं। आपका ऐसे क्लाइमेट चेंज के बारे में है, आपने टॉपिक स्टेटमेंट बताना है, उसमें एक कॉज बतानी है, आपने एक फैक्टर डिस्कस करना है, लेकिन उसको लिंक करना है अपने मेन टॉपिक से, अपनी मेन हेडिंग से, अपने थीसिस से। आपका थीसिस था क्लाइमेट चेंज के बारे में, आपने टॉपिक स्टेटमेंट में डिफोरेस्टेशन का लिखा कि डिफोरेस्टेशन कॉज है, लेकिन आपने डिफोरेस्टेशन को लिंक कर दिया कि ये क्लाइमेट चेंज कर रही है। और क्लाइमेट चेंज क्या है, आपका थीसिस, ये आपका एसे है। तो अपने टॉपिक स्टेटमेंट्स को लिंक करें अपने मेन थीसिस से, अपने मेन टॉपिक से। और इन दोनों में फ़र्क आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। थीसिस स्टेटमेंट आपका पूरा एसे के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, पूरे एसे का स्कोप लिमिटाइज कर रहा होता है। टॉपिक स्टेटमेंट सिर्फ एक टॉपिक का बता रहा होता है, जिस तरह इसने सिर्फ डिफोरेस्टेशन का बताया, और ये सिर्फ एक पैराग्राफ के लिए होता है। टॉपिक स्टेटमेंट से आप सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हैं, आपने डिफोरेस्टेशन की बात की, पूरे पैराग्राफ में आप ये बात करेंगे। थीसिस आप पूरे एसे के लिए लिखते हैं, आपने थीसिस एक दफ़ा लिखा और फिर इसको आगे इम्प्लीमेंट किया पूरे एसे लिखने के लिए। टॉपिक स्टेटमेंट आप एक पैराग्राफ के लिए लिखते हैं और सिर्फ एक पैराग्राफ लिख के ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यानी कि आपके एसे में काफ़ी सारे टॉपिक स्टेटमेंट्स होते हैं, हर पैराग्राफ का एक टॉपिक स्टेटमेंट होता है, लेकिन आपके एसे में थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में होता है। थीसिस स्टेटमेंट 8 से 9 आइडिया डिस्कस करता है, जबकि आपका टॉपिक स्टेटमेंट सिर्फ एक आइडिया डिस्कस करता है, क्योंकि सिर्फ एक पैराग्राफ को डील कर रहा होता है। तो ये आपका टॉपिक स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट में फ़र्क था, और कैसे लिंक करना है इनको भी मैंने आपको बता दिया। देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे डेली एक लेक्चर शेयर करता हूँ, 2 भी करता हूँ, और संडेज़ को मैं लाइव आता हूँ। टाइम में पहले अनाउंस कर देता हूँ मेरी फेसबुक पोस्ट पे। आप मेरे लाइव लेक्चर ज्वाइन करें, जो भी सवाल पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।